mangan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Harmanım, hava nerede çarşafım Gördüğüm bu vakit What the fuck is going on here? टाइटल थंबनेल पढ़ के तुम लोग आ चुके हो वीडियो के अंदर, तो तुम लोग को भी पता है क्या होने वाली वीडियो के बारे में, और तुम लोग भी इतने दूध के धुले हुए नहीं हो कि मुझे तुम लोग को फिर से बताना पड़े। लेकिन फिर भी भाई मैं बता देता हूँ। तो यार हम लोग बेसिकली बात करने वाले ग्राफिक कार्ड की प्राइस हाइक क्यों हो रही है। तो मैं यहाँ पे पहले ही बोल दे रहा हूँ, सारे हमारे ग्राफिक कार्ड एसएटीओएल में नहीं रखे हैं, सारे हमारे स्ट्रीमर्स अपने पीसी बिल्ड करने में नहीं यूज़ कर रहे हैं हमारे ग्राफिक कार्ड। और जैसे तुम लोग जानते हो प्राइस हाइक जब भी होती है इसका मतलब उस चीज़ की शॉर्टेज है। एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड ले लो, गोल्ड कम में होता है इसलिए तुम लोग को वो महंगा मिलता है। मतलब मेरे को ही महंगा मिलता है, मैं कोई अंबानी का बेटा नहीं हूँ। तो भाई इंडिया के सारे ग्राफिक कार्ड जा कहाँ पे रहे, इतने महंगे क्यों हैं ग्राफिक कार्ड, आज हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है या फिर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग क्या होता है, क्योंकि यार वही सबसे बड़ा मेन कारण है प्राइस हाइक के कि हमारे जो ग्राफिक कार्ड के इतने बढ़ रहे हैं। तो चलो यार फिर बिना टाइम वेस्ट करें यार फिर शुरू करते हैं वीडियो में। तो यार देखो बेसिकली हमारा जो प्राइस हाइक होता है कभी भी तो यार हमेशा दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है मतलब कंजप्शन, या फिर कंजप्शन बढ़ जाए या फिर जो हमारा प्रोडक्शन है उसकी रेट घट जाए। तो यार देखो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रोडक्शन क्यों कम हो रही है। तुम लोग भी जानते हो कोविड-19 की वजह से, जो कि यार सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को काम आया और किसी के काम नहीं आया कोविड-19 हमारा। तो मतलब समझ लो यार प्रोडक्शन ही कम हो रही है तो फिर थोड़ा सा बहुत तो प्राइस हाइक हो गई। लेकिन ये मेनली डिपेंड करता है जो हमारा सेकंड फैक्टर है जो है रेट ऑफ कंजप्शन। रेट ऑफ कंजप्शन यार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब उसका रीज़न तुम लोग सुनो। तो मैंने तुम लोग को वीडियो के स्टार्टिंग बताया था बिटकॉइन माइनिंग के बारे में। नहीं मैं कोई नहीं पेड प्रमोशन कर रहा, ना ही मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ किसी चीज़ का। तो तुम लोग ऐसे समझो बिटकॉइन माइनिंग होता क्या है। पहले ही मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग कोई माइनिंग का बात नहीं कर रहे कि जेसीबी लेके खुदाई करना चालू करें, नहीं वो माइनिंग बस उसका नाम है, लेकिन काम कुछ अलग ही है। मैं भी यही सोचता था वर्कर वहाँ पे लगते हैं, जेसीबी खुदाई होती है, मतलब वैसे ही कुछ टाइप का इंटरनेट से कुछ खुदाई होती होगी, उससे माइनिंग निकल के बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी निकलती है। नहीं भाई कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सब मेरे भी थॉट्स से कभी। तो ऐसे समझो बिटकॉइन माइनिंग को। तो देखो हमारी जो रुपया करेंसी है तो उसको पूरा मैनेज करती है हमारी क्या आरबीआई। तो यार आरबीआई का बेसिकली काम क्या होता है, प्रिंट करना या फिर कोई नए नोट छापना। कोई नोट डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके बदले कोई एक और नोट छापना। लेकिन अब यही सिनेरियो ले अगर हम लोग किसी जैसे क्रिप्टो करेंसी का, जैसे डैश कॉइन, बिटकॉइन, तो यार अगर इन सब में कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी नहीं होती जो इन सबको पूरा मैनेज करे तो क्या होता है। अब यहाँ पर जैसे मान लो हम लोग पर्सन ए टू पर्सन बी अगर कोई हम लोग मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब मनी इंसेंस बिटकॉइन अगर हम लोग कोई ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यार उसकी ना कुछ फ़ीस चार्ज होती है। हम लोग पेटीएम में करते हैं तो पेटीएम मान लो हम लोग करते हैं तो पेटीएम से हमारी कोई फ़ीस चार्ज नहीं होती है। बट यार बिटकॉइन में यार यही होता है जो क्रिप्टो करेंसीज है हमारी, कि इनमें थोड़ा सा फ़ीस आपकी चार्ज होगी अब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे पर्सन ए टू पर्सन बी। अच्छा तो अब यार ये जो हमारी होती है, जो हमारी ट्रांजैक्शन फ़ी होती है, तो यार ये जाती किस पे भाई, ये लेता कौन है। जब इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है तो इसको लेता कौन है। तो आप इसको ऐसे समझो, बीच के ना जो माइनर होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, बीच के लिंकर होते हैं। अब देखो जब भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं बिटकॉइन माइनिंग का तो वो एकदम ऐसे ही नहीं हो जाता जैसे पेटीएम में कर दिया, क्यूआर कोड स्कैन कर दिया, नंबर टाइप कर दिया, हो गया ख़त्म। नहीं ऐसे नहीं होता। इसमें जब भी ट्रांजैक्शन होती है उसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी। तो उसमें प्रोसेसर लगता है बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे प्रोसेसर्स लगते हैं और बहुत ज़्यादा बिजली खाता है। तो मतलब इसे समझ लो बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए होती है। बहुत अच्छा सा प्रोसेसर तुम्हें चाहिए होते हैं अगर तुम्हें कोई अगर इधर उधर ट्रांजैक्शन करनी है पर्सन ए टू पर्सन बी। तो अब यार इतना बड़ा यार कैलकुलेशन करनी है तो यार हर आदमी पे तो यार इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं होता है। अब तुम लोग कहोगे भाई हम लोग अपने कंप्यूटर प्रोसेसर कर लेंगे, नहीं भाई कंप्यूटर प्रोसेसर 1-2 दिन ले जाएगा या फिर महीने भी ले सकता है अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी तुम लोग को इधर उधर करनी है, मतलब ट्रांजेक्शन करना है। इसलिए क्या किया जाता है, लाइन से लगा दिए जाते हैं यार बहुत सारे प्रोसेसर्स। तो यार वो सब पूरा प्रोसेस करके दे देते हैं। तो लगते भी फिर यार 5, 6, 10, 12, तो जितना बड़ा यार लगा लो, पूरी फैक्ट्री लगा लो, बिल्डिंग लगा लो यार तुम लोग, और क्या चाहते हो। तो अब जो हमारी ट्रांजैक्शन फ़ी होती है वो जाती है ये बिटकॉइन माइनर्स को। तो बिटकॉइन माइनर क्या करते हैं, ये आपकी बीच की जो ट्रांजैक्शन, मतलब जो एक तरह का आपका लिंकर, एक तरह का आपका ब्रिज है ये, तो ब्रिज को ये पूरा कंप्लीट करते हैं पूरी वो कैलकुलेशन करके। श्योर सी बात है यार कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती इस दुनिया में सिवाय गाली और सजेशन के। तो उसकी यार जो फ़ी होती है वो जाती है जो हमारा बिटकॉइन माइनर होता है, क्रिप्टो करेंसी माइनर होता है वो, तो यार उसको पूरी फ़ी जाती है। अब बहुत थोड़ी सी यूनिट हो सकती है यार, अब वो यूनिट तुम्हारे डिपेंड करता है कौन सी तुम्हारी क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन है तो तुम्हारी कुछ अलग होगी, डैश कॉइन है तुम्हारी कुछ अलग होगी। तो अब बात करते हैं यार यहाँ पे हम लोग ग्राफिक कार्ड ही क्यों यूज़ करते हैं, कोई और प्रोसेसर यूज़ कर लो भैया, तुम M1 चिप यूज़ कर लो यार, उससे बढ़िया कुछ है क्या। तो यार ग्राफिक कार्ड ही क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका यार एक आंसर है। अब जैसे ऐसे समझो जो हमारे जो उसमें क्वेश्चन आते हैं यार वो ग्राफिक यूनिट भी होते हैं।
और ग्राफिक यूनिट यार ग्राफिक कार्ड से कोई अच्छा संभाल सकता है क्या? और तो और एक और बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर मैटर करता है। जैसे मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, रामलाल है जो कि कम फीस लेता है और यार बहुत कम करता है, उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है। लेकिन अब यहाँ पे एक श्यामलाल आदमी है, वो पैसे ज़्यादा लेता है लेकिन यार वो काम भी मतलब एकदम टॉप क्लास करके देता है। तो यार इसको समझ लो यार ग्राफिक कार्ड से। ग्राफिक कार्ड महंगा आता है बट या जो हमारा प्रोसेसर होता है जो इंटेल का i5 10 जन ये सब यार वो सब सस्ते आते हैं लेकिन काम बहुत स्लो करते हैं। और यार इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो इसलिए लोग यार लाइन से लगा देते हैं 10-20, और यार जिन पे जितना पैसा है वो तो लगा देते हैं 20-30-40-50, जितने लगा दो यार। तो अगर मतलब तुम लोग ऐसी पूरा कैलकुलेशन करके देखोगे तो यार तुम्हें पता लगेगा ग्राफिक कार्ड बहुत सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई नॉर्मल प्रोसेसर तुम लोगे। अब चाहे प्रोसेसर के नाम पर तुम यार M1 चिप ही ले लो, लेकिन यार तुम्हें उतनी एफिशिएंसी नहीं मिलेगी जितनी यार तुम्हें ग्राफिक कार्ड में मिल जाएगी। तो यार एक तरह से समझ लो ग्राफिक कार्ड एक चीपर वे है यार इस ये 20 का ट्रांजैक्शन जो होता है, मैंने तुम्हें जैसे बताया बिटकॉइन माइनिंग करने का। तो अब इसी में यार हमारे बिटकॉइन माइनर्स को गेमर्स प्यारी प्यारी मीठी मीठी गालियाँ सुनाते हैं कि तुम लोग यार खरीद लेते हो, मार्केट में क्राइसिस आ जाती है, प्राइस हाइक हो जाता है, और जिनको यार नॉर्मली यूज़ करना है, गेम खेलना है, इधर उधर करना है, तो यार उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है हमारा ग्राफिक कार्ड। और वो तो तुम्हें बता ही दिया, ग्लोबल पैंडेमिक बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है अभी। अब भाई तुम लोग कहोगे यार ये कैसे करते भाई बिटकॉइन माइनिंग? भाई अब उसके लिए मैं कहूँगा भाई पहले इन्वेस्टमेंट तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगी। एक ग्राफिक कार्ड लगा दिया अपने कंप्यूटर से निकाल के पीछे से, मतलब पीछे नेट बोल्ट खोले और उसमें कंप्यूटर से निकाल के तुमने बिटकॉइन माइनिंग स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं होता भाई। तुम्हें काफ़ी सारे लगाने पड़ेंगे पहले ग्राफिक कार्ड्स, या फिर जो भी तुम प्रोसेसर यूज़ करो वैसे ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हैं, इसलिए इनिशियल कॉस्ट उसकी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन यार बाद में उसके रिटर्न्स भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आराम से तुम्हारा हो जाता है काम। तो हाँ यार अब बचा ही क्या यार, मैंने तुम लोग सब बता दिया बिटकॉइन माइनिंग की प्राइस हाइक क्यों होते हैं, और तुमने सारे फैक्टर्स भी बता दिया, ग्राफिक कार्ड क्यों यूज़ होते हैं ये भी बता दिया, बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है ये भी बता दिया। अगर फिर भी तुम लोग कोई भी डाउट्स वाउट्स क्लियर नहीं हुए तो यार मुझसे पूछ लेना, मैं कमेंट सेक्शन में मैं तुम लोग को बता दूंगा। तो यार बाकी अब तुम लोग को पता है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बाकी यार तुम लोग को पता ही है क्या करना है। सो गाइस यार फिर अपनी अगली वीडियो मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए शांति बरकरार रखें।